सो हे गाइस, वेलकम टू जी माय न्यू व्लॉग। मैं हूं हरनेक और आप देख रहे हैं बीइंग हरनेक। तो भाई इतने दिनों बाद फिर से हम आ चुके हैं अपने डेली रूटीन पर, क्योंकि भाई पूरा हमारा सारा जो भी रूटीन था सब बिगड़ गया था भाई। कभी बिकॉज हमको ना थोड़ा सा काम पड़ गया था बीच में बाइक वगैरह का, तो हमने बाइक वगैरह ठीक कराई तो सारा ही उसमें पूरा पूरा दिन चला जाता था। तो भाई कंटिन्यू एक ही ब्लॉग को आप एक ही जो मतलब पैटर्न को कितनी बार देखोगे, तो फिर वो मैंने चीज़ करी नहीं। तो भाई दिल्ली में तो कॉन्टीन्यूसली बारिश हो जा रही है रेगुलरली। कम से कम एक हफ्ते से तो बहुत ही ऊपर हो चुका है भाई। कॉन्टीन्यूसली बारिश हो जा रही है, बारिश हो जा रही है। और भाई पंजाब हो गया अपना, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब जो जो पहाड़ी इलाके हैं और जो मतलब जहाँ फसलें उगती है, मेन चीज़ तो पंजाब हरियाणा, यहाँ मेन चीज़ फसलें उगती है हमारी। गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, दालें जितनी भी हो गई है ये सब उगती है। और भाई वहीं पे ही बारिश हो गई है भाई। हम तो कब से मतलब जब से बारिश वाला सीन हुआ तब से हम न्यूज़ देख रहे हैं। बिकॉज भाई वहाँ पे जो भाई गायें थी, बैल थे, दूध जो देते थे गाय भैंस, उनसे दूध लिया जाता था, वो भी वहाँ पे मर गए हैं बिल्कुल भाई पानी में डूब कर। कुत्तों को मतलब कुत्ते भी वहाँ पे डूब गए हैं बिल्कुल। और किसी किसी को तो रोटी भी नहीं मिल पा रही है। तो गाइस भाई मैं तो बस यही कहूँगा कि बैठे बैठे प्रे करो। और अभी भी बारिश आ रही है बाहर, मैं दिखाता हूँ आपको, बादल गरज रहे थे। और भाई बहुत डर का माहौल बना हुआ। और दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश यहाँ पे भी मतलब बाढ़ आ सकती है। फ्लड अलर्ट आ चुका है। मैं तो आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो जो देख रहे हैं अपने घर में सेफ रहें और हेल्थी रहे, बी केयरफुल। और भाई एक दूसरे की भाई मदद करते रहो, हेल्प करते रहो। इसी भाई ये छोटा सा देश है, इसमें हम दोनों एक दूसरे को साथ साथ काम कोई नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा भाई। तो भाई एक दूसरे का साथ दो भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा। प्रे करो भाई जल्दी से जल्दी पानी सूखे। और भाई धूप तो अब बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी। अभी थोड़ी सी अभी तो होती है फिर बारिश हो जाती है, थोड़े होता है फिर बारिश हो जाती है। अभी भी बाहर बारिश हो रखी है, बहुत ज़्यादा मौसम हो रखा है। पंजाब की तो भाई बहुत बुरा हाल है इस बार का। तो मेरे को लगता है कि भाई जो खेती है सारी ख़राब हो चुकी है ऑलमोस्ट। और भाई इस बार का जो सामान है वो महंगाई होने वाली है। तो महंगाई का छोड़ो गाइस, कोई कुछ की कोई बात नहीं है। वैसे अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भाई आप सब अपने अपने घर पे सेफ्टी से बैठे रहो। अब जब बारिश तो हो रही है, उन्होंने बोला अगर 4-5 दिन और रेगुलर बारिश होती रही तो उनको वो एक कोई बांध है वो खोलना पड़ेगा, डैम ओपन करना पड़ेगा और सारा फ्लड आ जाएगा दिल्ली में। बिकॉज अगर उन्होंने वो खोला नहीं तो फिर वो टूट के और फिर हमारे पास ही आएगा तो हार्मफुल अटैक होगा, हार्मफुल रहेगा हमारे लिए, हम हार्मफुल रहेगा। तो इससे पहले कि वो बता के खोलेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, जिससे कि इधर उधर पानी चला जाएगा गाइज। अब भाई बस कुछ नहीं कर सकते घर पे बैठे बैठे भाई। जस्ट सिर्फ मैं ये कहूँगा, सिर्फ प्रे करो कि सब अपने अपने घर पे ठीक रहें, सब अपनी फैमिली के साथ रहें, सब ठीक रहे किसी को। भाई फाइनली बारिश तो अब जाके बंद हुई है। और भाई देखो मौसम फिर भी अभी भी काले काले बादल इधर आ रखे हैं। और भाई मौसम तो अभी भी ख़राब ही हो रखा है। फिर से दोबारा से बारिश होगी, वो देखो उस साइड, देखो भाई इस साइड से तो भाई काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और भाई काले काले देखो भाई बादल अभी भी ऊपर ही है जस्ट। और भाई बारिश होने के चांसेस तो लग रहे हैं। और ये रहा हमारा फ्लैग भाई, बढ़िया मस्त लग रहा है भाई। अभी जस्ट आए ऊपर और अभी बारिश बंद हुई है। मतलब ऑलमोस्ट टाइम हो गया आपका, कम से 5 बज गए हैं आपके, हाँ 5 बजे बारिश बंद हुई है टोटली। और भाई अब हवा वगैरह चल रही है। मतलब यार धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकल रही है, सूरज वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा। भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि प्रे फॉर पंजाब भाई जितना हो सके, क्योंकि भाई डोनेशंस आ रही हैं, आप डोनेट करो। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई डोनेट करो जितना हो सके भाई, जितना आपसे हो सके। मैं आपको पर्टिकुलर एक वो नहीं दे रहा कि जितना आपसे हो सके आप डोनेट करो भाई। क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो ही अगर पंजाब हमारा जल्दी ठीक नहीं करेंगे हम उसे, तो भाई आपको मैं सीधी और सिंपल भाषा में कहता हूँ, अगर वो चीज़ जल्दी ठीक नहीं होगी तो भाई यहाँ पे जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और भाई मेन चीज़ ये है कि अगर हमने वहाँ चीज़ नहीं ठीक करी तो धरती तो वैसे ही ख़राब होगी होगी। और भाई
फसल भी नहीं उगेगी, हमारा खेती वेती नहीं हो पाएगी। तो भाई बस फटाफट से अब हमको ठीक करना है। काफ़ी सारे यहाँ से भी गए हैं लोग, काफ़ी सारे लोग गए हैं यहाँ से, पंजाब गए हैं हेल्प करने के लिए। भाई अब तो दिल्ली में भी अलर्ट दे दिया है कि अगर अब कुछ भी ऐसा होता है, अगर जैसे कि अब बारिश आ रही कंटिन्यूसली, तो 4-5 दिन अभी भी आ रही है जब से अलर्ट आया है। वीडियोस के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू अलर्ट रहो भाई, बी सेफ, बी केयरफुल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और भाई बारिश है, जब बारिश होती है, जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश होती नहीं है, और जब नहीं होनी चाहिए तब हो जा रही है, और कॉन्टीन्यूसली हो रही है। 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया, हो ही रही है कॉन्टीन्यूसली। तो भाई बस अब मेरे को भी बाहर जाना था, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा भाई, चाहे बारिश आए चाहे बाढ़ आए, प्रोजेक्ट तो बन के ही रहेंगे भाई। तो स्कूल वालों ने दिया है प्रोजेक्ट, मेरे को बनाना है अकाउंट्स और बीएसटी का प्रोजेक्ट। और भाई कल है टीचर्स डे, मतलब कल 4 सितंबर है, तो कल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा भाई। तो स्कूल में होगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा कल, मैं छुट्टी करूंगा। बिकॉज भाई कल कुछ भी नहीं काम होने वाला, टीचर्स बनेंगे बच्चे ना, बड़े बड़े बच्चे पनिशमेंट देते हैं। मैं हूँ 11th का, 11th वाले बच्चे नहीं बने, 12th के बच्चे बने इस बार। तो 12th के बने तो उनको भाई थोड़ा सा होता है कि भाई इनको पनिशमेंट दो, ये सब। मैं नहीं जाऊँगा, वो जस्सी कह रहा है कि मैं जाऊँगा, भाई जो है वो कह रहा है मैं जाऊँगा। मैंने कहा भाई जा, तू भी देखा एक बार टीचर्स डे, अगली बार से तू भी मना करेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर भाई अब उसको भी टीचर्स डे के लिए एक्टिविटी दी गई है कि सामान बना के लेके आना है, और मतलब ग्रीटिंग कार्ड ये सब हो गए, तो ये सब बना के लेके आना है उन्हें। तो उसे भी सामान लेने जाना है बाहर, और मुझे भी असेसमेंट का सामान लेने जाना है अपने, और मेरे को चश्मा ठीक कराना है इसका। नहीं, ये जो ये कम्फर्टर क्या कहते हैं इसे, जो नोज़ पे लगता है, नोज़ रेस्टर, वो एक ख़राब हो गया है, तो उसे चेंज करा के लेके आ रहा है। तो बारिश भी बंद हो गया, फटाफट से चलते हैं बाइक पे और लेके आते हैं भाई सामान, और सब चीज़ ठीक करके आते हैं बाहर। फिर मुझे जाना है 6:30 ट्यूशन, तो पहले चलते हैं सामान लेके आते हैं। और 2 दिन की छुट्टी है, 4 सितंबर को मैं छुट्टी करूँगा, 5 सितंबर की अपनी छुट्टी है टीचर डे की। तो 2 दिन में प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दूँगा। पहले सामान लेके आते हैं भाई। अभी भाई मैं नीचे आया था जस्ट, सोचा कि भाई को साथ में लेके चलूँगा, और उसका टाइम हो गया ट्यूशन का, मैं ऊपर था, मुझे पता भी नहीं चला, और वो चला ही गया, जस्ट अभी गया है वो। तो अब चला गया, मुझे तो सामान लेके आना है, बिकॉज फिर जब वो आएगा तब मैं चला जाऊँगा ट्यूशन। तो एक काम करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ क्या क्या सामान चाहिए, और फिर दुकान चलते हैं और पैदल चलते हैं भाई। बाइक पे अब जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाइक पे क्या करेंगे जाके, मैं अकेला बंदा हूँ, सामान भी पकड़ना होगा। तो पैदल चलेंगे अब, और पैदल चल के सामान वगैरह सब चीज़ लेके आते, ताकि बार बार हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं फटाफट से सामान लेके आते हैं। भाई यहाँ से लेते हैं सामान, ये शीट्स वगैरह चाहिए कुछ इस टाइप की, लेते हैं सामान यहाँ से और फिर चलते हैं घर। भाई फाइनली स्कूल का भी सामान, प्रोजेक्ट वर्क ले लिया है, और चलता हूँ फिर घर पे चलता हूँ, फिर आप सबको दिखाता हूँ क्या क्या है भाई। तो भाई अब पहुँचा हूँ घर पर, और अब भाई सारा सामान मैंने, अब दिखाता हूँ आपको भाई क्या क्या सामान लेके आया हूँ मैं। भाई अभी भी बाहर बारिश हो रही है, और भाई एक तो स्कूल वालों ने परेशान कर रखा है। कभी कहते हैं भाई मिड टर्म आ रहे हैं, अब 15 सितंबर से हमारे मिड टर्म स्टार्ट है, उससे पहले हमारे को यूटी दे दिया इन्होंने। फिर यूटी 1-2 चल रहा है, अब हमारा यूटी 2 से पहले यूटी 1 हुआ। भाई पता नहीं, मतलब मिड टर्म की तैयारी कब करेंगे। और अकाउंट्स भाई 13 चैप्टर आ रहे हैं अकाउंट्स के बुक के, बिजनेस स्टडीज़ के हमारे आ रहे हैं 4 चैप्टर, और एफएमएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट के 2 चैप्टर आ रहे हैं, और 2 चैप्टर। और आप सिलेबस बताऊंगा तो सब बोर हो जाओगे भाई, पढ़ाई की 9 बातें। तो भाई अभी आपको सामान दिखा दो भाई, कितना सारा सामान लेके आया हूँ मैं प्रोजेक्ट के लिए, और भाई 2 दिन में प्रोजेक्ट करके मैडम को दे दूंगा मैं, फिर मेरा प्रोजेक्ट सर से थोड़ा सा बोझ खाली हो जाएगा भाई। और इसके बाद अब मुझे जाना है ट्यूशन, ऑलमोस्ट 20 मिनट 10 मिनट पड़े हैं टोटल
ट्यूशन जाना है, फटाफट से मैं दिखाता हूँ आपको सामान। देखो भाई ये कुछ सामान लेके आया हूँ मैं। ये तो शीट है जिस पे मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क करूँगा। ये फ़ाइल जिसको इन शीटों को इन फाइल में स्टक करूँगा। और ये दूसरी फ़ाइल है। ये मार्कर्स हैं कुछ, ये मैं हर बार लाता हूँ, ये हर बार ख़राब हो जाते हैं। ये फ्लावर्स लेके आया हूँ भाई के लिए, वो कह रहा है टीचर्स डे पे मेरे को जाना है। ये मैं कवर चढ़ाऊँगा इसके ऊपर। ये पाउच है भाई, ये फ्लावर मैं ऐसे लेके आऊँ क्योंकि भाई कल जाना है भाई को। मैं उसको कह रहा हूँ भाई कल छुट्टी कर ले, कुछ काम नहीं होने वाला। टीचर्स डे पे भाई जाने के उसको पता नहीं क्या है, तो कह रहा है मैं टीचर्स डे पे जाऊँगा। जा भाई, फिर जाने का मन है तेरे तो उसके लिए 2 रोज़ लाया, मैडम को दे देगा। 2 ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा वो अपने हाथ से और 2 रोज़ दे देगा बस भाई। और ये मैं अपना सामान लेके आया हूँ। अब कल से मैं काम पे लग जाऊँगा फटाफट से सामान भाई। मिड टर्म में आ गया, क्या करूँ यार। एक तो बारिश आ जाए, बंद हो जाएंगे स्कूल। एक तरफ है कि बारिश आ जाए जिससे कि हमारे स्कूल बंद हो जाए, और एक तरफ है कि ना आए बिकॉज भाई सब परेशान होंगे। क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं गाइस। देखते हैं, वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है कि मैं बोलूँगा बारिश ना आए तो नहीं आएगी, आएगी तो नहीं आएगी बराबर। तो वो तो भगवान के हाथ में है भाई। इट्स अ नेचर। वो बारिश आएगी। अब लोग कई बार, अब जहाँ मतलब ये है ना कि जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ हो रही है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही है। ठीक है, बस यही है भाई। क्या कह सकते हैं आप, किसी को हम कुछ न नहीं, ये नेचर है गाइस, बिल्कुल नेचुरल होता है। कहीं पे भी कुछ भी होता है नेचुरल होता है ये। अब क्या ही कर सकते हैं। अब भाई ट्यूशन का टाइम हो रहा है, और भाई एक बैड न्यूज़ भी है मेरे पास। बैड न्यूज़ ये है कि भाई ये जो माइक है ना, ये देखो ये माइक है ना, इसको अपने टाइप सी है, ये फ़ोन के अंदर डालता हूँ। इनके फ़ोन के ना ये जैक के देखो ये ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं मतलब। और ये कम से कम मैंने भाई मंगाया था 450-500 रुपये के करीब। और भाई ये माइक हो चुका है ख़राब टोटली। किसी को नहीं पता घर में, मतलब किसी को नहीं पता अभी। तो अब ये हो चुका है ख़राब। एक और माइक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी हो चुका है ख़राब। उसका भी सेम यही सीन है। वो मैंने लिए थे 800-900 रुपये के माइक। तो भाई कभी भी मतलब मैं व्लॉगिंग के लिए सिर्फ आपको ये इतनी टिप दूंगा कि आप ले रहे हो, कम से कम मैंने अपने माइक में 2000 रुपये खर्च कर चुका हूँ मैं अपने माइक में। थोड़े से पैसे और डाल के आप एक्स्ट्रा, मतलब थोड़े से पैसे और डाल के आप अच्छा माइक ले सकते हो भाई। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अपने ब्लॉगिंग या पर्सनल वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आप भाई थोड़ा सा अच्छा पैसा डाल के आप ले सकते हो। भाई मेरे लिए तो वेस्ट ऑफ मनी है। अब मैं क्या करूँगा, इन्हें ठीक कराऊँगा भाई। अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरा गया भाई मैं। तो पहले इसको मैं ठीक कराऊँगा फटाफट से, बिकॉज़ भाई इनके बिना व्लॉगिंग नहीं होती है। तो क्या करें हम गाइस, अब ट्यूशन का टाइम भी हो गया है। थोड़ा सा पहले निकलूँगा ताकि शॉप में पता करूँगा ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो चलो चलते हैं भाई ट्यूशन के। तो भाई अभी आ चुका हूँ भाई मैं ट्यूशन से, और अब भाई माइक को ठीक कराने चलते हैं। उसके बिना भाई काम नहीं चलेगा मेरा। अभी भी देखो आपको वॉइस थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी। पहले चलते हैं भाई माइक ठीक कराने। ट्यूशन से होके आ चुका हूँ मैं फटाफट से पढ़ के, और अब चलते हैं माइक ठीक कराने। तो जिससे भाई मेरा यूट्यूब की वीडियो बनेगी। और भाई आपने देखा ही भाई मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहता है। अब पढ़ के आऊँ, जस्ट थक गया हूँ यार मैं। और भाई बारिश अभी भी हो रही थोड़ी थोड़ी, पर चलते हैं भाई पहले माइक ठीक करा के लेके आते हैं। एक भैया से मैंने वहाँ पे पूछा, उन्होंने तो मना कर दिया, कह रहे नहीं भाई ये मैं चीज़ नहीं ठीक करता। तो देखते हैं भाई, ठीक पूछ, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप ठीक करोगे नहीं। चलते हैं। तो भाई यहाँ पर बैठे हैं गणेश। तो भाई यहाँ पर बैठे हैं गणेश जी, सोसाइटी में ही एक टाइप का। और भाई जहाँ पर भी मैंने पूछा सब जगह इनकार मिली, ठीक ही नहीं हुआ वो। मतलब उसमें कह रहे हैं कि मतलब सभी मना ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, वो मुझे पता नहीं, पर सभी मना कर रहे हैं। सारे जितने भी दुकान वाले हैं सब मना ही कर रहे हैं भाई। अब देखते हैं भाई क्या कहते हैं, मम्मी को तो बताना ही पड़ेगा। भाई मम्मी और मैं अभी खाने आए हैं गोलगप्पे बाहर, दिखाता हूँ भाई। हम आए हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने, और भाई मार्केट चेक करो भाई। भाई ये मार्केट है दूर तक, और हम यहाँ खा रहे हैं गोलगप्पे। तो बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही भाई। बस आप सभी से मैं यही कहूँगा कि भाई प्रेयर करो भाई, ताकि सब चीज़ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बस प्रेयर करो, और हो सके तो आप डोनेट भी कर सकते हो। काफ़ी सारे लिंक्स आ रहे हैं, आप डोनेट करो जिससे कि भाई सबकी हेल्प हो। बिकॉज भाई एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए भाई सबको। हेल्प करो भाई एक दूसरे की जितनी हो सके, और बी केयरफुल।
और सेफ्टी से रहो अपने भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई मैंने आज के ब्लॉग में भाई मैंने आपको अपना रूटीन भी दिखाया और भाई बताया कि भाई हमारे दिल्ली में क्या चल रहा है एक्चुअली, हमारे इन दिल्ली क्या इंडिया में क्या चल रहा है। तो बस भाई मैं आपको ये बताना चाहता था, अपना भाई ध्यान रखो, सब एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो बस गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन पीस, बाय।